ये कि अपने आप को एजुकेट करें। और मैं आपको बहुत यही अनुरोध करूँगी, स्पेशली रूरल एरियाज़ में जो हमारी बहनें नहीं पढ़ पाई हैं या नहीं पढ़ पा रही हैं, या उनके बच्चे, उन तक आप पहुँचिए और उनको पढ़ाने का काम करिए ताकि हमारे फ्यूचर। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। हंगामा टाइम इस तरीके से हर फेस्टिवल करता है कुछ खास, तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी हम लोग कुछ खास कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक खास जगह पर आए हैं। लखनऊ है, लखनऊ में ही है, लेकिन लखनऊ में कुछ खास जगहें होती हैं। तो आज हम लोग भागीरथी इनक्लेव सोसाइटी में हैं। यहाँ पे हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं कि महिलाएं जो हैं वो हर सोसाइटी में और हर क्षेत्र में अपना जो मुकाम हासिल करके रखा हुआ है। तो आज हमारी खास बातचीत की कड़ी में जुड़ेंगी डॉक्टर पूजा सिंह जी। जैसे वो डॉक्टर हैं लेकिन ऐसे समाज सेविका हैं, वो निरंतर समाज सेवा करती रहती हैं और जहाँ पे उनका घर है वहाँ के आसपास गाँवों को लेकर के वो बच्चों में जागरूकता फैलाती हैं अपनी संस्कृति को लेकर के, और उनके माता पिताओं के लिए एक उदाहरण बनती है कि हम अपने देश को, अपने समाज को किस तरीके से सुधार सकते हैं और लोगों के साथ किस तरीके से संगठित होकर के संगठन के रूप में कार्य कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे महिला एक पत्नी है, माँ है, बेटी है, बहन है, वहाँ एक महिला भी है और महिलाओं को अपनी जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी खुद समझनी चाहिए। जैसे वो अपने घर की जिम्मेदारियों को समझ करके अपने कामों को बाखूबी निभाती है, वहीं पर अगर एक पढ़ी लिखी महिला होती है तो समाज में वो चाहती है कि हर क्षेत्र, हर वर्ग का बच्चा पढ़े लिखे और आगे बढ़े। तो ऐसे ही लखनऊ की कुछ खास शख्सियत और कुछ खास महिलाओं से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे कुछ विशेष कर रहे हैं, तो हम लोग भी विशेष जगह पे जा करके कुछ विशेष लोगों से बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग चलते चलते बात करेंगे डॉक्टर पूजा सिंह जी से, जो कि एक समाज सेविका है। तो उनके जीवन के बारे में हम बात करेंगे कि पूजा से डॉक्टर पूजा और डॉक्टर पूजा से समाज सेविका बनने में उनको क्या क्या अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखने पड़े। तो हमारे साथ में जुड़ रही हैं पूजा सिंह जी, तो हम उनसे बात करेंगे। तो अब हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर पूजा सिंह जी, जो कि एक समाज सेविका है, स्वतंत्र रूप से हैं। वो किसी भी क्षेत्र में जा करके लोगों को जागरूक करती है, चाहे पढ़ाई का और अपनी भारतीय संस्कृति का हो। तो हमारे साथ में पूजा जी हैं, तो उनके जीवन के सफर के बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। तो मैम, इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे हम कुछ खास कर रहे हैं, लखनऊ की कुछ खास महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं। जब हमने आपको देखा कि आप समाज में बहुत सारे ऐसे कार्य कर रही हैं, अपनी सोसाइटी को भी लेकर ऐसे कार्य कर रही हैं जो समाज में एक उदाहरण है, तो हमने सोचा आपसे रूबरू हूँ और आपके जीवन के बारे में कुछ चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच। तो मैम, हमारा पहला सवाल ये रहेगा, पूजा से डॉक्टर पूजा और डॉक्टर पूजा से लेकर के समाज सेविका बनने तक का आपका सफ़र। देखिए, बहुत ही, इसको शब्दों में तो बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा। और इस सफ़र में शादी के पहले मैंने PhD के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। उसके बाद मेरे ससुराल में फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान है जहाँ भी मैं खड़ी हुई हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लखनऊ में 2 स्कूलों में पढ़ाया हुआ है। CMS गोमती नगर 1, 4 साल मैं वहाँ पे काम किया है और 4 साल मैंने आर्मी स्कूल LBS मार्ग में पढ़ाया है। कोविड के पहले मैंने टीचिंग जॉब छोड़ी और उसके बाद मुझे लगा कि कुछ लोगों को मेरी ज़रूरत है। कुछ लोग अप्रोच करने लगे कोविड में, अलग अलग तरह की उनको सहायता चाहिए थी और फिर मैं उस काम को बहुत ही इंजॉय करती रही। हस्बैंड सेना में है तो जुड़े तो रहते थे वेलफेयर के काम से। कहने मुझे पता चला सूत्रों के हवाले से कि आपके पति फौजी हैं। जी सैनिक है और उसमें गर्व होता है कि एक फौजी की पत्नी से हम बात कर रहे हैं। जी, और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और कि मैं फौजी की पत्नी हूँ, मैं इतना ही कहूँ। तरीके वो देश की सीमा पे रह करके समाज सेवा कर रहे हैं, वैसे आप यहाँ रह करके समाज सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसके पीछे पूरा योगदान उनका ही है कि मैं ये कर पा रही हूँ। तो मैम, डॉक्टर पूजा तक का सफ़र और डॉक्टर पूजा से लेकर के समाज सेविका पूजा का सफ़र थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए, यानी कम शब्दों में ज़्यादा चीज़। बहुत ही खूबसूरत, बस मैं एक लाइन को, बहुत ही खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। तो मैम, जैसे कि होता नहीं कि बहुत सी महिलाएं होती हैं शादी से पहले, अगर शादी भी जल्दी हो जाती है, फिर उसके बाद भी अगर कुछ परेशानियां होती है तो पढ़ाई या फिर जिम्मेदारियों को दब जाती है और उसके बाद कहती हैं कि मैं, अगर मुझे भी ये सब चीज़ें मौका मिलता तो मैं भी कुछ कर सकती। तो ये मैम इस बात के लिए क्या कहना चाहेंगी? नहीं, मुझे हर जीवन में जितने भी मौके मिले, मैं अगर कहते हैं ना कि एक पुस्तक का अगर आप कवर से लेकर के और अंतिम पेज तक, अंतिम पृष्ठ तक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक पेज उसमें से गायब हो जाए तो शायद कहानी अधूरी रह जाएगी। तो मेरे जीवन के अभी तक के एक एक पहलू, जब से मैंने होश संभाला, शादी हुई, उसके बाद पति सेना में है तो भारत के कोने कोने में ट्रांसफ़र हुए, घूमे, देखा, बच्चों की परवरिश, पढ़ाई, अपना एजुकेशन लाइफ में गई मैं, और अभी मैं समाज सेवा कर रही हूँ और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं एक चैप्टर भी मिस नहीं कर सकती और मेरे लिए वो बहुत ही ख़ास हैं और बहुत ही
महत्वपूर्ण है मेरे जीवन के वो अंग। जैसे मैंने यहाँ देखा कि आसपास जितनी सोसाइटियाँ हैं उसमें आप एक महिला हैं, एक आप महिला हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन करके, लोगों से जान करके कि आप एक अकेली महिला हैं कि जो कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में हैं। तो आपके जो सोसाइटी में जो जितने पद हैं, तो कितने पद हैं वैसे? मेन 4 पद हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और सेक्रेटरी, और एग्जीक्यूटिव मेंबर से हर 2 टावर के बीच में 1, यानी टोटल 10। हाँ, तो मुझे ये भी पता चला कि जितने भी आपके जो मेन 4 लोग हैं उसमें से एक आप अकेली महिला हैं। जी, मैं वाइस प्रेसिडेंट, मेरे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर तीनों मेल हैं, पुरुष हैं, और मैं अकेली महिला हूँ। जैसे यहाँ सोसाइटी की जैसे परेशानी होती है, महिलाएं आती है, तो उसका समस्या का समाधान किस तरह से करती है? हाँ, वो लोग आते हैं, ऐसा नहीं है महिला या पुरुष, वो लोग किसी के पास भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर महिला होने के नाते वो मेरे साथ कंफर्टेबल रहते हैं, तो ज़्यादातर मेरे पास आ जाते हैं। लेकिन मैं और भी बोलूँ कि अगर ये तीनों लोग भी मेरे साथ, ये तीनों मेरे बंधु हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं अरुण कुमार जी, सेक्रेटरी हैं प्रद्युमन त्रिपाठी जी, और गोपेश श्रीवास्तव जी हैं ट्रेजरर, ये तीनों लोग मेरे को बहुत ही हर काम में, मतलब मुझे इज्जत देने से लेके काम में कंफर्टेबल, कभी ये महिला पुरुष वाली बात हमारे बीच में नहीं आती है। अच्छा, जैसे कि आप समाज सेवा करती हैं, तो समाज सेवा किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा करती हैं आप? बच्चों के लिए। बच्चों के? जी, बच्चे हमारे भविष्य हैं, हमारे देश का भविष्य हैं। कहते हैं ना कि इमारत की नींव मजबूत होनी चाहिए, तो बच्चों की जो हमारी संस्कृति है, उनका नॉलेज है, उनका सोचने का तरीका, उनके जनरल नॉलेज, उन अपनी संस्कृति, हर चीज़ पे मेरा ये विचार है कि उनको मजबूती प्रदान करना चाहिए। तो आप पहले कई टीचर भी थी मैम? जी जी, जैसे तभी मैम आप ज़्यादा अच्छा बोल रही हैं इसी वजह से। तो मैम थोड़ा सा जीवन के सफ़र के बारे में बताइए। जैसे मैंने आपसे बोला कि अपने जीवन सफ़र के बारे में, शुरुआती जीवन में जैसे कि लोग होता नहीं कि बड़ी सी इमारत दिख गई आपको, लेकिन इमारत जैसे आप वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ की, लेकिन उसके पहले क्या थी आप? उसके पहले मैं टीचर थी, मैं एजुकेटर थी, और एजुकेशन में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एजुकेटर आप स्कूल में गए और शिक्षा दे के किताबी पढ़ाई करके आ गए। आप, मेरे 2 बच्चे हैं, बिटिया बड़ी है, बेटा छोटा है, दोनों नेशनल स्विमर्स हैं, अपने जीवन में जहाँ भी हैं अच्छा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आज वक्त आ गया है कि समाज में सारे बच्चों को, अपने ही बच्चों का नहीं कि अब जैसे जीजाबाई ने तैयार किया शिवाजी को, कर्पूरा देवी ने किया पृथ्वीराज जी को, अभी हमको ऐसे वो लोग, वहाँ शक्ति की ज़रूरत थी, उन्होंने उस हिसाब से तैयार किया। आज हमें बच्चों को बुद्धिजीवी बनाना है, सोचना सिखाना है कि क्या सोच रहे हैं, जो हमारे समाज में हो रहा है क्या सही और क्या गलत का निर्णय वो खुद ले सके, स्वयं ले सके, बेकार की बातों में ना आए, ये शिक्षा मैं उनको देना चाहती हूँ। आपने पूछा डॉक्टर से लेके समाज सेविका तक का सफ़र, तो बहुत ही खूबसूरत रहा, जितना खूबसूरत मैं बता नहीं सकती हूँ। जैसे किताब, पुस्तक की पेजेस होते हैं, हर पेज इंपॉर्टेंट होता है, अगर एक पेज मिस हो गया तो वो पुस्तक पूरी नहीं होती है या अधूरी रह जाती है। वैसे ही इस पूरी जर्नी में शादी के बाद मैंने टीचिंग शुरू करी, घर परिवार को देखना शुरू किया, उसके बाद बीच में मेरे पास आया योग का थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट जागने लगा, तो मैंने यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से योग किया, फिर हठा में, उसके बाद अष्टांगा एंड विन्यासा में मैंने ऋषिकेश में कोर्स किया 200 आवर्स का। लौट के आने के बाद मैंने अपनी सोसाइटी में निःशुल्क महिलाओं के लिए सेशन लेना शुरू किया, तो पिछले 1 साल से ये सेशन मेरा चल रहा है सुबह का। यानी कि महिलाओं को स्वस्थ रखने का भी बीड़ा आपने उठाया हुआ है। जी जी, ये मेरी, आप कह लीजिए आज की डेट में हॉबी हो गई है। कितने सालों से योगा सिखा रही हैं? सिखा तो मैं लगभग 1.5 साल से रही हूँ। यानी कि अभी तक आपने कई महिलाओं को जो है स्वस्थ करने का बीड़ा उठा जी, सिर्फ भागीरथी में हमारी महिला, मतलब टाइमिंग फिक्स है, निःशुल्क है, जितनी भी महिलाएं आती हैं वो दे कैन कम एनी टाइम, वो ज्वाइन कर सकते हैं सेशन, सुबह 5:30 से 6:30। तो सुबह उठने में लोगों को प्रॉब्लम होती होगी फिर तो? नहीं, थोड़े दिन होती है, फिर उसके बाद उनको अच्छा लगने लगता है, फिर मैं योगा होगा तो सब कुछ होगा। हाँ, योग से ही होगा। क्योंकि हमने देखा भी है कि आपके गांव इलाकों में आप जाकर के ज़्यादा ही बच्चों को जागरूक करती हैं शिक्षा के लिए, उनको उनकी राष्ट्रीय भाषा क्या है, उनकी मातृभाषा क्या है, श्लोक क्या है, ये गायत्री मंत्र क्या है, इन सब चीज़ों पे आप ज़्यादा ही अपना जो है जोर डालती और उनको सिखाती भी। जी जी, मुझे लगता है उनको, मैं गई 1-2 बार मिलने के लिए, तो पता चला उनको गायत्री मंत्र नहीं पता है। फिर मैंने पूछा कि स्कूल जाते समय कौन कौन अपने माता पिता का पैर छूता है, तो नहीं पता था उनको, नहीं बोला कि नहीं छूते हैं। और फिर मैंने पूछा कि अच्छा आपके मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है, तो वो भी नहीं पता था। फिर प्रधानमंत्री जी का नाम। तो मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ें जो वो मिस कर रहे हैं, वो अगर मेरे पास समय है तो मैं उनको सिखा दूँ। ऐसे मैं गाँव में जाना शुरू कर दिया, और जब मुझे मौका मिलता है मैं उनके पास जाती हूँ। फिर जैसे होली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, शिवरात्रि क्यों करते हैं, 26 जनवरी अभी बीता, उसका महत्व क्या है, फिर देशभक्ति के कुछ गीत,
तो वो मेरे साथ अटैच होते गए और मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने भी 26 जनवरी में विशेष किया था कि गणतंत्र दिवस क्या है, स्वतंत्रता दिवस क्या है। तो बहुत से लोग, हमने भी स्कूल में पता किया, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में, उनको डिफरेंट नहीं पता रहता है। जी जी। तो आप इस चीज़ पे कार्य करें, बहुत अच्छी बात है कि आप हमारी नींव मजबूत करने का कार्य कर रही है। मैंने आपको बताया ना कि बच्चों को सोचना, क्या सोचना है ये नहीं, सोचना कैसे है ये सिखाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को एक क्वेश्चन दे दीजिए, उस क्वेश्चन को 4 तरीके से पूछिए जनरल नॉलेज की, कि उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो और होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप रट लिए, कोई भी चीज़ एक रट के पढ़ लिए और उसके बाद ख़त्म हो गई। वो क्यों है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, या कोई घटना हुई है तो क्यों हुई है, कब हुआ है, किस इसके पीछे कौन कौन थे। तो हम भी ये जानना चाहेंगे, पूजा से डॉक्टर पूजा तक के सफ़र में और आगे समाज सेविका के सफ़र में आपकी सफलता के पीछे कौन था? मेरा पूरा परिवार। मेरा शुरुआत करेंगे तो माता पिता भाई बहन से, और अगर अभी कहूँ तो उसके बाद ससुराल वाले आए। और स्पेशली आप इंटरव्यू मेरा ले रही हैं महिला दिवस के ऊपर, लेकिन मेरे परिवार में जितने भी पुरुष हैं, मेरे ससुर जी हैं, मेरे देवर लोग हैं, और अब सबसे घर परिवार में छोटा मेरा बच्चा है, बेटा है, और वो भी मेरे साथ हमेशा मम्मा ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, कभी कोई डिमांड नहीं। एंड दे ऑलवेज प्रेज मी फॉर व्हाट आई एम डूइंग, दे आर प्राउड ऑफ मी। और आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड तो हम और वो दो नहीं हैं, बस मैं इतना ही कह पाऊँ, एक ही हैं। यानी कि वो एवरग्रीन है, वो 24 घंटे आपके साथ। जी, वो मेरे। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे ऐसे ही कुछ खास शख्सियतों से हम बातचीत कर रहे हैं। तो जैसे इस तरह अभी हम लोग आए हैं, भागीरथी सोसाइटी में आए हुए हैं, तो यहाँ पे जिस तरीके से पूजा सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट है, महिलाओं की समस्याओं को लेकर के काफ़ी वो जागरूक भी होती है और महिलाओं को अपने तरीके से उनके साथ में खड़ी भी रहती हैं। तो यहाँ पे जो थोड़े लोग जो कार्य करते हैं सोसाइटी में, तो उन महिलाओं से ही बात करेंगे। तो पूजा जी, जैसे अभी हम लोग भागीरथी सोसाइटी में आए हुए हैं, तो यहाँ पे जिन महिलाओं की अगर कोई परेशानी होती है या कोई समस्या होती है, तो उनका समाधान आप कैसे करती हैं? देखिए, जनरली ये लोग छोटे छोटे बातें, चूँकि महिला हैं तो महिलाएं जनरली मेरे पास ही आती हैं, लेकिन कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ पे हमारी कुछ सफाई। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, कैमरामैन से मैं कहूँगी दिखाने के लिए कि यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि पूजा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल गौतम है। तो यहाँ भागीरथी सोसाइटी में कितने सालों से कार्य कर रही हैं? मैम, मेरा 6 मंथ है कार्य करते हुए। तो यहाँ जैसे कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है? मैम, हम लोगों को जो भी परेशानी होती है, मैं पूजा मैम के पास जाती हूँ, वो मैम बहुत अच्छी हैं। क्या नाम है आपका मैम? रेखा मैम नाम है। क्या करती हैं? प्रांजहाड़ी पहुँचा सफाई। हम लोग 2 साल से हैं। 2 साल से। तो 2 साल से जो आप यहाँ पे हैं, जैसे पूजा जी जब से वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं, का जो भी समस्या होती है तो उसकी प्रॉब्लम का समाधान में कितनी जल्दी हो जाता है? हम लोग पूजा मैडम के पास आते हैं, मैडम कुछ कहती है तो जल्दी जाता है। अच्छा। तो आपका नाम क्या है? सुमन। आप कितने दिनों से हैं? हम 5 महीने से 5 महीने से हैं। तो पूजा जी के लिए क्या कहना चाहेंगी? पूजा दी बहुत अच्छी हैं, बस। आपकी हाँ, बहुत मदद करती हैं। बहुत अच्छी। आपका नाम क्या है? शर्मा। आप कितने दिनों से हैं? 7 महीने। पूजा दीदी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या करती सफाई, झाड़ू अच्छी है, पूजा अच्छी है, सबसे अच्छी। क्या करती हैं आपके लिए? कोई काम नहीं होता है तो पूजा दीदी करा देती है। अच्छा, आप कोई काम नहीं करती तो आपको डांट पड़ती है? अभी तो पूजा दीदी तो नहीं डांटे थे हम। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, तो वो भी पूजा जी से बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि सोसाइटी जो होता है या घर होता है, समाज होता है, हम अपने साथ साथ में और लोगों को जब लेके चलते हैं तो पूरा समाज जो होता है वो सुधर भी जाता है और समाज आगे बढ़ भी जाता है। तो मैम, इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे जो महिलाओं के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जो विशेष कर रहे हैं, तो इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो सभी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं ये कि अपने आप को एजुकेट करें और मैं आप लोगों से भी यही अनुरोध करूंगी कि स्पेशली रूरल एरिया में कि हमारा सबसे पहले तो पुरुषों से कंपटीशन करना बंद कर दें, हम एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरा, रूरल एरियाज़ में जो हमारी बहनें नहीं पढ़ पाई हैं या नहीं पढ़ पा रही हैं या उनके बच्चे, उन तक आप पहुँचिए और उनको पढ़ाने का काम करिए, ताकि हमारे फ्यूचर, हमारे देश के भविष्य, हमारे बच्चे, हमारी महिलाएँ, क्योंकि आप जानते हैं कि एक माँ, सशक्त माँ, पढ़ी लिखी माँ है तो पूरा परिवार पढ़ा हुआ है। तो हर महिला को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, सही गलत का निर्णय लेना सिखाना उनको बहुत ज़रूरी है, और इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
तो आज हमारे साथ में थी डॉक्टर पूजा सिंह जी, जो कि डॉक्टर हैं और कार्य समाज सेविका भी हैं। तो आज हम लोग आए थे, भागीरथी सोसाइटी में आए हुए थे, जहाँ पर हमने उनसे बात करी, क्योंकि उस सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, जहाँ पर कहते नहीं है कि अगर हम अपने देश में या अपने समाज में अपने घर की महिलाओं की समस्या का समाधान कर दें और उनके लिए हम ऐसा कुछ कर दें तो जिससे वो समाज में एक उदाहरण बने। तो वही उदाहरण पूजा जी भी हैं कि वो बाहर तो जाती हैं लेकिन साथ साथ में अपनी सोसाइटी की जो महिलाएं हैं उनकी जो समस्या उसको बहुत प्रमुखता से लेती हैं और उसकी समस्या का समाधान भी करते हैं। कहते नहीं, जब हमारा घर सही रहेगा तो हमारे आसपास का वातावरण भी सही हो जाएगा, और हमारे आसपास का वातावरण जब सही हो जाएगा तो पूरा देश सही हो जाएगा, पूरा शहर सही हो जाएगा। तो वही काम पूजा जी भी कर रही हैं, अपने घर के साथ साथ अपनी सोसाइटी और अपनी सोसाइटी के साथ साथ में आसपास के एरियो को लेकर के वो ज़्यादा जागरूक रहती है और बच्चों को पढ़ाई के लिए और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए वो हमें जागरूक करती रहती हैं। क्योंकि शिक्षा जो हमारी नींव है, जब हमारी नींव मजबूत रहेगी तो हम किसी भी इमारत की निर्माण कर सकते हैं, और जब निर्माण करेंगे तो हमारा भविष्य खुद पे खुद उज्जवल रहेगा। तो इसी विशेष कड़ी में, इंटरनेशनल वुमेन्स डे की खास कड़ी में हमारे साथ में थी डॉक्टर पूजा सिंह जी, जो कि समाज सेविका हैं। तो ऐसे ही बने रहिएगा और लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से खास बातचीत में हम आपको मिलवाएंगे कि वो देश के लिए, समाज के लिए किस तरीके से प्रेरणा स्रोत बन रही है। धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स